अपकाशिनीतयनस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसे जामिखुङ्गिरिसन्त। नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वांट्स टू एक्सपैंड इट। भारत और पाकिस्तान के अंदर अगर मिले हैं, इसको जानबूझ के डेवलप करने नहीं देंगे। पूरी दुनिया टोटल इंडिया की जीडीपी कितनी होगी अंदाजा लगा लो। टोटल इंडिया की होगी नियरली 700 समथिंग 700 बिलियन। लोग जानते ही हैं कि आज उसमें जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी शिरकत की। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो महाकुंभ के मेले में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जिसे पहले कहा जाता था और जहाँ के हम हैं। जी हाँ। देखिए, मोदी साहब का जो विजिट है वो अभी उनकी पिछले हफ्ते ट्रम्प से बात हुई थी टेलीफोन पे, और उस बातचीत के बाद फिर ट्रम्प के व्हाइट हाउस ने एक ऑफिशियल रीड आउट रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लाइकली टू विजिट व्हाइट हाउस। नहीं, और बढ़ाओ। कि इंडिया की इस वक्त बाइंग पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इंडिया की जो बाइंग पावर है, अब हर बंदा जो है वो वहाँ पर आपको सेल्फ सफिशिएंट नजर आ रहा है। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा क्रिएट कर दी गई है। हम पहले कहते थे इंडिया गरीब है, शौचालय नहीं है वहाँ पर, ये सारी बातें हम करते होते थे, लेकिन अब इंडिया वो इंडिया नहीं है जिसके बारे में हमने जो है ना वो खार फूके हुए हैं। अच्छा, within 1500 to 1500 बिलियन US डॉलर। और बढ़ाओ। बांग पोर्ट ले लिया है, जिसको लेके चाइना परेशान है। अगर भारत। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देख ही लिया होगा कि मोदी जी जो हैं 5 तारीख में वहाँ पर गए थे महाकुंभ स्नान, यानी कि प्रयागराज गए, और उन्होंने महाकुंभ में जाकर के बिना किसी मतलब आपने देखा भी होगा किस तरीके से वो बेधड़क घूम रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब एक अच्छा मैसेज दिया। और वहाँ पर उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई और जो भी मतलब मंत्रोच्चारण द्वारा उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन पाकिस्तान में जैसे ही ये वीडियो जाता है तो पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक चींटी भी मरती है तो सीधा तौर पर जाहिल पाकिस्तानी ऐसे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत को ब्लेम करना है, और मतलब उसके खुद के ही इतने अपने दुश्मन हैं। आज तक उसने आतंकी ही पाले हैं, आतंकियों का ही वो खाता हुआ आया है। आतंकिस्तान अगर इसे कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही सटीक बैठता है। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रही है महाकुंभ स्नान पर मोदी जी के, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन फरवरी अब डेट भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है कि 13 फरवरी को प्रॉबेबली मोदी जी वहां पहुंच रहे हैं और उनका वहां पे विजिट होगा। जो व्हाइट हाउस की रीड आउट थी लास्ट वीक दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स के आपस में बातचीत के बाद, उसमें व्हाइट हाउस ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, मिलेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प को, और दोनों देशों की जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज है उस पर बात होगी। फिर अमेरिका की ख्वाहिश है कि भारत उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वेपनरी खरीदे। अब ये बात आप ज़हन में रखें कि अमेरिका हर एक को वेपनरी खरीदने की ऑफ़र नहीं करता। अमेरिका कभी चाइना को अपनी वेपनरी नहीं बेचेगा, रशिया को नहीं बेचेगा। अमेरिका उनको ही अपनी वेपनरी बेचता है, जैसे अरब कंट्रीज़ हैं या अब इंडिया है, जिनसे अमेरिका को कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों देश आपस में जो मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी है उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत करेंगे, और यूरोप की सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत करेंगे। अगर अमेरिका अपनी प्रेस रिलीज में ये बात लिखता है यूरोप की सिक्योरिटी में इंडिया को ऑन बोर्ड ले रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडिया के स्टेक्स बहुत बढ़ रहे हैं। वैसे भी बाय द वे अभी नेतन्याहू ने कल ही दौरा किया है व्हाइट हाउस का, बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत हुई, वो भी आपने छेड़ी, आगे जाके वो भी हम डिस्कस करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आना होगा लाइकली 13 फरवरी को, उसमें बहुत बड़ी बातें होंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी वन ऑफ द बिगेस्ट नेशंस के पहले प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ द स्टेट होंगे
जो अमेरिका को विजिट कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल तो एक छोटा देश है ना, या अभी इजराइल के बाद भी एक आध किसी देश के सरबराह ने आना है, मेरे ज़हन से एकदम से नाम निकल रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आना एक बहुत मानी रखता है। अभी आपने बात जोड़ी कि एक दुआया नाश्ते में बिलावल भुट्टो भी पहुंच रहे हैं, ये बड़े दिनों से खबर थी। अमेरिका में इस तरह के नाश्ते अक्सर होते रहते हैं। अब वो दुआया, मतलब इनकी तो दुआ ये होगी पाकिस्तान वालों की कि सदर ट्रंप दोनों कंट्रीज आपस में मिल बैठे और देखें कि जी आखिर इसका हल क्या निकल सकता है। कब तक एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे, कभी हम कुछ कह रहे हैं, कभी आप कुछ कह रहे हैं, हमारी बात आप नहीं मानते, आपकी बात हम नहीं मानते, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका हल निकल आना चाहिए। लेकिन बहरहाल मोदी जी पहुंचे जनाब कुंभ के मेले में, और महाकुंभ के मेले में बल्कि, और उन्होंने डुबकी भी लगा ली। उनकी काफी फोटोज भी आ रही हैं, सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है पीएम मोदी की इस विजिट को लेकर। और साथ साथ जी फारूक अब्दुल्ला साहब की अगर हम बात करें, जो कि कश्मीरी लीडर हैं, वो भी अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। कभी कहते हैं पाकिस्तान के साथ बात कर लीजिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कभी कहते हैं पाकिस्तान हमारे मामले में बिल्कुल ना बोले, एकदम खामोश। जी हाँ, कभी कोई बात करते हैं और कभी कोई बात करते हैं, और मुझे तो खुद समझ नहीं आती आखिर चाहते क्या है। और अभी देखिए इनसे मीडिया ने पूछा महाकुंभ का, तो इन्होंने क्या जवाब दिया। में जाएंगे सर, आप 44 साल के बाद महाकुंभ होने हो रहा है। मैं तो घर में नहाता हूँ, मेरा खुदा जो है वो पानी में है। सर दिल्ली इलेक्शन में मेरा खुदा न मस्जिद में है, न मंदिर में है, न गुरुद्वारे में है। मेरा खुदा मेरे हर जगह। जी, तो ये थे फारूक अब्दुल्ला साहब। वैसे तो हर एक का खैर अपना ओपिनियन होता है, हर एक की अपनी मर्जी होती है जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इधर इस किस्म की बात की कोई जगह थी नहीं। अगर कोई पूछ रहा है कि जी आप महाकुंभ में गए या जाएंगे या देखा, तो उसको आप अच्छे तरीके से भी जवाब दे सकते थे। अब ये कहना कि नहीं जी मैं तो घर में नहाता हूँ, तो बाकी सब लोग कौन सा रोड पे जाके नहाते हैं। लेकिन बहरहाल इनका ये कहना, उसके बाद मेरा खुदा पानी में नहीं है। जहां तक मैंने सुना है खुदा तो हर जगह है, हमें तो यही बताया गया है कि जी खुदा हर जगह है। तो फिर आप इस किस्म की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, और किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का मुझे समझ नहीं आती कि मुसलमानों को क्या शौक है। कि आपने कोई तमीज का, कोई ढंग का भी आप रिप्लाई कर सकते थे जिससे आप किसी का दिल खुश भी किया जा सकता है, लेकिन ये कि आपने कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी होती है जिससे किसी ना किसी का दिल दुखे। मैं तो जी काफी टाइम से मैंने तो एक तरीका बनाया है, कोशिश करती हूँ कि दिन में एक काम तो कम से कम अच्छा हो जाए। ठीक है, बाकी मतलब चाहे आप किसी के साथ मुस्कुरा के बात कर लें, चाहे किसी का दिल खुश कर दें, किसी से अच्छी तरीके से बात कर लें, किसी की मदद कर दें, किसी को कुछ पैसा दे दें, किसी को खाना खिला दें, कुछ भी कर दें, लेकिन एक दिन में एक कम से कम ऐसा काम जरूर सब लोगों को करने की कोशिश करनी चाहिए कि जिससे आपको ये अच्छा लगे कि जी मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। अब यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब कोई अच्छा स्टेटमेंट भी दे सकते थे, कह सकते थे हाँ जी हमने देखा महाकुंभ का जो फेस्टिवल चल रहा है वो देखा है, या जाहिर है तो सालों से देख रहे होंगे वहां पे। कभी तो ये जी हमें भजन गाते हुए नजर आते, कभी भजन जो है वो गा रहे होते हैं। ये कई जगह मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, और कभी अचानक से ही एकदम उल्टी कलाबाजी खाते हैं और कुछ अजीब किस्म की बात जो है वो शुरू कर देते हैं। वैसे तो जब मैंने देखा कि ये भजन वगैरह गा रहे थे, पढ़ रहे थे, तो भी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है, बड़े खुले जहन के आदमी है। लेकिन आज की इनकी ये स्टेटमेंट देखकर डेफिनेटली एज अ मुस्लिम मुझे बहुत बुरा लगा, और इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन खैर इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि ठीक ही हो रहा है। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं पता नहीं उतावले हो गए हैं या बावले हो गए, अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स इनकी आती रहती हैं। कभी हमें कह देते हैं जी हम आपके फॉरेन एड बंद कर देंगे, कर भी दिए वैसे हमारी उन्होंने, साथ साथ वैसे अच्छी बात है कि भारत की भी बंद कर दी है। लेकिन मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है जी, उनकी इकोनॉमी तो पहले ही नंबर 3 पे जाने की तैयारी में, तो इसलिए वो सोच रहे होंगे कि चलो कर दिया तो कर दिया, हमें क्या, सानू की भाड़ में जाए। लेकिन बात यह कि हमारे साथ तो उन्होंने कबाड़ा कर दिया है। हमारी जो है फॉरेन फंडिंग एड जो है वो बंद कर दी गई है, और ना सिर्फ हमारी, कई दूसरी कंट्रीज की भी बंद की है, और इस वजह से हम खुश हैं कि चलो अच्छा है। अगर ज्यादा कंट्रीज की बंद होगी तो फिर जरूर कहीं ना कहीं से लोग जो है वो प्रेशर डालेंगे डोनाल्ड ट्रंप पे, और कहेंगे कि जी ये फंड आप दोबारा से शुरू कीजिए, तो हो सकता है हमारी भी लॉटरी निकल आए। लेकिन अगर हम बात करें साथ के साथ, अगर हम आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब की ही बात करें, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है। उनका कहना है कि जी गजा पट्टी जो है, यानी कि गजा के ऊपर जो है वो
अमेरिका जो है वो कब्जा कर सकता है या उसको टेक ओवर कर सकता है। और उसके साथ ही साथ जो वहां के लोग हैं, फलस्तीन के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम तमाम चीजें दोबारा बनाएंगे, उनको सबको फलस्तीन से बाहर निकाल दिया जाएगा और किसी और कंट्री में, खास तौर पे उन्होंने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 कंट्रीज का नाम लिया है, जिसमें एक तो जॉर्डन है और दूसरा इजिप्ट। उन्होंने कहा है कि जॉर्डन और इजिप्ट में जो है उन लोगों को, जो फलस्तीन के लोग हैं, उनको वहां पर बसाया जाएगा और उसके बाद नए सिरे से जो है वो तमाम बिल्डिंग्स को और तमाम जगहों को बनाया जाएगा। अब इसके ऊपर इजराइल तो डेफिनेटली बड़ा खुश होगा कि अच्छा है, सारे फलस्तीनी निकल कर कहीं चले जाएंगे। मगर ये बात है कि अभी तक जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वो इस